बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद आरिमी। तो आज जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है हैव टू, जो कि टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द प्रेजेंट के ज़रूरत को एक्सप्रेस बयान करता है नेसेसिटी ज़रूरत को इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में। तो अगर उर्दू जुमलों के इसकी जो पहचान है, अगर उर्दू जुमलों के आखिर में, ये याद रखें, उर्दू जुमलों के आखिर में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं वगैरह आता है, उर्दू जुमलों में अगर आखिर में ये लफ्ज़ आ जाए, ना है, करना है, करनी है, करने हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, या इस तरह का जुमला आ जाए तो वहाँ पे हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये याद रखें, ये यूज़ ओनली विद होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, तो याद रखें कि हैव टू जो है वो यूज़ होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। तो ये भी याद रखें कि उर्दू जुमलों के आखिर में अगर ये अल्फाज है, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है वगैरह आता है, तो वहाँ पे हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। हैव टू मॉडल वर्ब जो है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, वही है सब्जेक्ट, हैव टू, फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। तो याद रखें, ये जो इस्तेमाल होगा ये प्लूरल नाउन के साथ होगा। जो प्लूरल नाउन होगा उसके अलावा आई, वी, यू, दे के साथ इसका इस्तेमाल होता है, सबके साथ नहीं। तो सबसे जो पहले मैंने जुमला लिखा है, मैंने कॉलेज जाना है या मुझे कॉलेज जाना पड़ता है तो ये दो जुमले, लेकिन जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ हैव टू मॉडल वर्ब का इजाफा होगा, तो ये हमारा जो दो जुमले हैं ये एक में ट्रांसलेट हो जाते हैं इंग्लिश में इजीली। दो मतलब इनका जाना पड़ता है, जाना है, ये दो हैं, लेकिन जब हैव टू का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो जुमला है दोनों सूरतों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो है मैंने कॉलेज जाना है या मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, दोनों सूरतों में सबसे पहले जो है वो है आई, उसके बाद हैव टू, आई हैव टू। आपका जो वर्ब है वो क्या है, जाना, आई हैव टू गो। कहाँ जाने की बात हो रही है, टू कॉलेज। आई हैव टू गो टू कॉलेज। ठीक है, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है या मैंने कॉलेज जाना है। इसके बाद जो है, हमने सुबह जल्दी उठना है, ज़्यादा बोल रहा हूँ, वही है, या हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो बड़ा सिंपल सा है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वही, उसके बाद हैव टू, अच्छा उसके बाद आपका जो वर्ब है वो है उठना, गेट अप। वी हैव टू गेट अप क्या है, सुबह जल्दी उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने सुबह जल्दी उठना है या हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, दोनों सूरतों में ये वाला जो ट्रांसलेट जब होगी तो ये वाला हैव टू के साथ ये वाला जुमला लिख दिया जाएगा। उसके बाद है उन्होंने इंग्लिश सीखनी है या उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है, जो ज़्यादा है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है दे, देन हैव टू, अच्छा इसके बाद है सीखना, तो सीखने की इंग्लिश है लर्न।
क्या सीखने की बात हो रही? इंग्लिश। दे हैव टू लर्न इंग्लिश। दोनों जुमलों में, दोनों सूरतों में उन्होंने इंग्लिश सीखनी है या उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो बड़ा इजी है। सिर्फ इसी तरह आपने स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा ये, और वो चीज़ें कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, ये आपको याद होगा तो आप इजीली काफ़ी ज़्यादा जो जुमले हैं खुद से बना सकते हैं। तो याद रखें, ये आई, वी, यू, दे के साथ हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे जुमला आ जाए जाना है या जाना पड़ता है, दोनों सूरतों में हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव। इससे पहले जो पढ़ा है वो था पॉजिटिव, लेकिन हैव टू का जो नेगेटिव है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट को इंक्रीज कर देते, इसका इजाफा कर देते हैं, उसको लिख लेते हैं। सब्जेक्ट डू नॉट, बाकी सेम है हैव टू फर्स्ट फॉर्म देन आपका ऑब्जेक्ट। तो बड़ा सिंपल है, और ये याद रखिए जब ना आ जाए तो वहाँ पे डू नॉट आ जाएगा। ठीक है, जिससे कि मैंने लिखा है हमने हर महीने फीस अदा नहीं करनी है, उसके बाद करनी पड़ती है। या जुमले दो बन गए ना, हमने हर महीने फीस अदा नहीं करनी है, हमें हर महीने फीस अदा नहीं करनी पड़ती है, ये दो जुमले बन जाए। लेकिन इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे हैव के साथ, हैव टू के साथ, तो ये एक ही इंग्लिश के ट्रांसलेट करने से एक ही जुमले से दोनों जो जुमले हैं उर्दू के कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह मैंने लिखा है उन्होंने कपड़े नहीं धोने हैं, या उनको या उन्हें कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। उसके बाद है मैंने गाड़ी नहीं खरीदनी है, या मुझे गाड़ी खरीदनी नहीं पड़ती है। ये तीन जुमले हैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कि डू नॉट को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हैव टू के साथ। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो है वही, सबसे पहले आ जाएगा वही, उसके बाद डू नॉट, ठीक है, उसके बाद हैव टू, वी डू नॉट हैव टू, उसके बाद बात हो रही है फीस की, अदा करने की। वी डू नॉट हैव टू पे फी, वी डू नॉट हैव टू पे फी जो आपका है हर महीने, एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ। उसके बाद है उन्होंने कपड़े नहीं धोने हैं। इसके बाद जो तीसरा जुमला है वो है मैंने गाड़ी नहीं खरीदनी है, या मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ती है। तो सिंपल सा है, सबसे पहले आपने आई आपका सब्जेक्ट, देन डू नॉट, उसके बाद हैव टू, बाय खरीदना, हैव टू बाय। उसके बाद आपने देखना है क्या बात हो रही है खरीदने की, द कार। आई डू नॉट हैव टू बाय द कार। सिंपल सा ये आपके नेगेटिव हो गए। तो याद रखिए आसानी है, लेकिन ये जुमलों आई, वी, यू, दे के साथ आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी पॉजिटिव की भी, नेगेटिव की भी। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अच्छा, इसके बाद हैव टू का जो इंट्रोगेटिव है हम उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहली क्लास में भी बताया गया था कि नॉट से जो पहले होता है उसको स्टार्ट में लिख लेते हैं, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे जो नॉट था, नॉट से पहले डू था तो डू स्टार्ट में लग गया, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया हैव टू मॉडल वर्ब का। तो सबसे पहले जो जुमला लिखा है वो ये है, क्या आपने कॉलेज जाना है, ये पूछ रहा है। यहाँ क्या आपको कॉलेज जाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले डू लगेगा,
ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट यू, देन हैव टू, अच्छा उसके बाद है जाना, गो। उसके बाद कहाँ जाने की बात हो रही है, कॉलेज, टू कॉलेज। सॉरी, क्या आपने कॉलेज जाना है या क्या आपको कॉलेज जाना पड़ता है। दोनों सूरतों में सिंपल सा है, हैव टू का इस्तेमाल जब करेंगे तो ये पढ़ता है या जाना है, दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा जुमला है वो ये है, क्या हमने डॉक्टर से मिलना है या क्या हमें डॉक्टर से मिलना पड़ता है। ये दो हैं तो सिंपली सबसे पहले आपने डू लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वी, देन हैव टू, उसके बाद जो आपका वर्ब है वो है मिलना, डू वी हैव टू मीट। मिलने की इंग्लिश है मीट। डू वी हैव टू मीट, किससे मिलने की बात हो रही है, द डॉक्टर, डॉक्टर से। क्या हमें डॉक्टर से मिलना है या क्या हमें डॉक्टर से मिलना पड़ता है। तो दोनों हैं जुमले, लेकिन इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे हैव टू के साथ तो एक में ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है, क्या आपने टेस्ट देना है या क्या आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो सबसे पहले डू है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव टू, उसके बाद जो आपका वर्ब है क्या है, देना, गिव। क्या बात हो रही है देने की, टेस्ट, डू यू हैव टू गिव टेस्ट। इसी तरह कोई और जुमला आ जाता है इंट्रोगेटिव में, तो सिंपली आपने यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है तो बड़ा इजीली आप जुमला कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको हैव टू मॉडल वर्ब का पता चल गया होगा कि किस तरह इसका इस्तेमाल होता है तो और किस तरह हम जुमले हैव टू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अगर किसी चीज़ की समझ आपको ना लगे तो कमेंट कर सकते हैं, और अपने अगर आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।